हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों 13 जुलाई कारोबार के कई बड़े शेयर फोकस में रहने वाले हैं। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की खबर के बीच में ऑयल से जुड़े शेयरों पर नजर रहेगी। कुछ ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, वहीं एचसीएल टेक ने कई और कंपनियों के नतीजे भी घोषणा करेगी। जानिए हर एक खबर को इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कारोबार से पहले कई कंपनी से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिनका असर शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियों ने अपने जून तिमाही के नतीजे भी जारी किए। वहीं एचसीएल टेक सोमवार को अपने तिमाही के नतीजे पेश करेगी। इसके अलावा ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने की खबर भी सामने आई है, जिसके चलते कच्चे तेल से जुड़े शेयरों के अंदर चर्चा हो सकती है। जानिए कौन कौन से शेयर हैं वो जो कि कल एक्शन में देखने को इनके अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट का पहली तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 11.3% से बढ़कर 860.6 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल 773 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय 14.9% से बढ़कर 18,794 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल 16,359 करोड़ रुपए थी। ईबीआईटीडी जो है 15.4% से बढ़कर 1499 करोड़ रुपए रहा। ईबीआईटीडी मार्जिन 7.97% रहा, जो कि पिछले साल से 7.94% था। दोस्तों अगला जस्ट डायल की आय तिमाही आधार पर 0.5%, सालाना आधार पर 6.3% बढ़ी। कंपनी का मुनाफा तिमाही के आधार पर 15.2%, सालाना आधार पर 36.5% घटा। इसकी वजह से ट्रेजरी बुक में मार्क टू मार्केट नुकसान के कारण अन्य आय कम होना बताया गया है। 20 क्वार्टर के अंदर 21.1 करोड़ रुपए का असाधारण नुकसान भी था। मार्जिन तिमाही के आधार पर घटे, लेकिन सालाना आधार पर स्थिर रहे। अभिषेक बंसल ने सीएफओ पद से इस्तीफा भी दे दिया है। एलटीएम की आय कंसिस्टेंसी करेंसी के आधार पर 0.3% बढ़ी। कंपनी का मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर 15.5% रहा, जबकि अनुमान 15.1% का था। अमेरिकी डॉलर आय पिछली तिमाही से 0.1% बढ़कर 1223.5 मिलियन डॉलर रही। फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार 3.2%, टेक सर्विस कारोबार 3.4% बढ़ा। कंपनी के सीईओ ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर पाइपलाइन के चलते साल भर ग्रोथ जारी रहने का भरोसा है। ऑयल सेंसिटिविटी स्टॉक। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद करने की खबरों के बीच में सोमवार को कच्चे तेल से जुड़े शेयरों के अंदर नजर रहेगी। कारोबार शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में संभावित असर का प्रभाव ओएमसीएस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, अन्य तेल से जुड़े शेयरों पर पड़ सकता है। एचसीएल टेक सोमवार को जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके साथ ही बजाज कंज्यूमर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एएमसी, नुवोको, विजिटास भी अपने नतीजे घोषित करेंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि उसे ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कृष्णागिरी रेज फेस 1 परियोजना के लिए टेरी बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। अगला आता है दोस्तों पेज डिजिटेक के अंदर प्रमुख सहायक कंपनियां लाइनेज पावर प्राइवेट लिमिटेड ने बोनाडाड रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीईएसएस की सप्लाई के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया है। एनएमडीसी ने 10 जुलाई 2026 से अपने आयरन और उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया है। इसकी जानकारी कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। के स्टोन रिलेटर्स रुस्तम जी ब्रांड के तहत कारोबार करने वाली के स्टोन रिलेटर्स की पहली तिमाही प्रीसेल्स 617 करोड़ रुपए रही। पिछली साल समान अवधि यह 1068 करोड़ रुपए थी। इस तरह इसे सालाना आधार पर 42% तक की गिरावट दर्ज हुई है। अब आता है दोस्तों पावरिका ने बताया कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित ई रिवर्स ऑक्शन में वे ग्रिड से जुड़े पावर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद के लिए सफल बोलीदाता बनी है। दोस्तों लास्ट आता है फिनो पेमेंट बैंक जून 2026 के दौरान जमा और डिजिटल ग्राहक सेगमेंट की वृद्धि दर्ज की है। नई खाते खोलने की संख्या सालाना आधार पर 31% तक बढ़ी है। लोन रेफलेट डिसबर्सल 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों ये थी कुछ मार्केट की इंपोर्टेंट न्यूजें जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं ये न्यूजें आपको पसंद भी आई होंगी, और पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।